पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है यह बहुत ही असमंजस से भरा होता है। लेकिन इसी असमंजस के बीच में अगर कोई बात हो जाती है, जैसे कोई परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई बात हो जाती है किसी के खिलाफ, तो इसी रिश्ते में असमंजस में कोई दरार आने शुरू हो जाता है। जैसे कि इसी में एक घटना है कि जो कि एक गांव की, और इसी में जो कि शादी की सालगिरह पर पति पत्नी स्पीड में बनाने की, जो कि जोर से बनाने की शर्त रखते हैं, स्पीड में बनाने की संबंध रखते हैं। तो इसी बीच जब संबंध बना रहे होते हैं, जिसमें उसी समय हो जाती है पत्नी की मौत। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है यह है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पास के एक गाँव की। और उसी गांव में जो कि एक वैशाली नाम की एक औरत थी 42 साल की, और उसका जो एक पति था उसका नाम अनुराग था, वह 45 साल का था। और उसका जो कि एक बेटा भी था, जो अपने बेटे के साथ वह हंसी खुशी रहती थी। और उनमें जो कि एक शादी का सालगिरह आ जाता है, जो कि वह शादी की सालगिरह उनकी 20 साल बाद आता है। और उनकी वह शादी का डेट जो कि 10 मई 2022 का दिन पड़ता है। उसी दिन सभी परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। होने के बाद उनमें शादी की सालगिरह जो कि इकट्ठा होने के बाद भी जो कि सब लोग धूमधाम से मना लेते हैं। फिर इसके बाद जब वहाँ पर मनाने के बाद लोग चले जाते हैं शाम को, तो उनके घर में जो कि एक माहौल सा बन जाता है। शाम को लोग इधर उधर पैग लगा लेते हैं। बैठ के लगाने के बाद जब वह अनुराग अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में जाता, उनका जो लड़का होता है वह भी अलग कमरे में चला जाता है। और दोनों जाने के बाद जो कि वहाँ पर जो होता है साथ में, जो कि फिर दोनों कमरे में आपस बंद हो जाते हैं। और उनका जब सुबह होता है, सुबह का टाइम भी हो जाता है, तो उनका जो बेटा होता है वह बाहर निकलता है। वह जो कि दरवाजे के पास देखता है कि एक साड़ी जो पड़ी हुई है, वह माँ की साड़ी वह खून से लथपथ पड़ी हुई है। और वह देख के हैरान रह जाता है, परेशान भी हो जाता है। फिर वह दरवाजे जैसे ही खोलता है तो वह अपनी माँ की नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में अपनी माँ की पड़ी हुई लाश देखता है। और वह जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर वहाँ के जो उसके परिवार के लोग भी होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर लोग बाग सोचते हैं कि अभी तो शाम को अच्छे से माहौल बना हुआ था, फिर यह सुबह ही अचानक क्या हो गया। तो पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। और पुलिस वहाँ से आके उसकी लाश को जब देखती है तो वहाँ पुलिस भी हैरान रह जाती है। और वहाँ पर जो उसका पति होता है अनुराग, वहाँ से फरार हो चुका होता है। तो पुलिस को अनुराग के ऊपर शक हो जाता है। और शक होने की वजह से अनुराग के ऊपर पूरा वो हो जाता है कि अनुराग ही इसका कुछ ना कुछ कांड किया होगा। तो पुलिस अनुराग को जब ढूंढने लगती है, तो कुछ दिन ढूंढने के बाद अनुराग मिल ही जाता है, जिससे अनुराग से यह पूछा जाता है कि आखिर इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, तुम हमें इस मामले की सच्चाई पूरी ढंग से बताओ। तो पुलिस उनको सच्चाई जब बताने लगता है तो वह बताता है कि हम दोनों की जब शादी की सालगिरह पड़ती है तो उसी दिन हमारे परिवार वाले सब इकट्ठा आए थे। तो वहाँ पर जब हम शाम हुआ था तो परिवार के साथ मिलकर जो कि शराब पिए, और शराब पीने के बाद जब हम कमरे में गए तो वहाँ पर अपनी पत्नी से शर्त रखें कि आज हम सबसे तेज़ स्पीड में साथ संबंध बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा संबंध बनाएगा वही बलवान होगा। तो इसी बीच वह जो कि पत्नी को मालूम नहीं था कि हमारे पति जो कि शराब पी के आए हैं। तो उसी बीच जब पत्नी जो कि थोड़ा अलग हो जाती है तो वहाँ पर ताकत की गोलियां लेकर वह जो कि अनुराग खा लेता है। और फिर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है, जोर जोर संबंध बनाता है। अप्राकृतिक और प्राकृतिक तरह से संबंध बनाने लगता है, जिससे उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद उसकी पत्नी की आवाज़ें एकाएक बंद हो जाती है, जिससे अनुराग जब वह देखता है तो उसकी पत्नी की आवाज़ें बंद हो चुकी है और वह रो रही है, और उसके जो कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा होता है। तो अनुराग भी वह परेशान हो जाता है, वह कुछ नहीं कर पाता, ना उसकी ब्लड रुकती है। और वहाँ से अनुराग उसी समय फरार हो जाता है। लगभग 1-2 घंटे रोने के बाद उस औरत की जो कि वैशाली की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर वह जब सुबह होता है या सारा मामला जो कि पुलिस के पास आ जाता है, जिससे पुलिस उसके मुँह से सारी सच्चाई सुनने के बाद उसको अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों इस घटना में जो हुआ एक हौसी दरिंदे और एक नासमझी के कारण, पागलपंथी के कारण हुआ। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और इनको जो कि अब इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों अब तो पति जेल में है, उसकी जो कि वह तो लड़का जो कि अनाथ हो ही चुका है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कृपया आपसे उम्मीद है ऐसे ही आप जो कि कोई बहकावे में आकर, किसी को जोश में आकर ऐसा ही रास्ता ना अपनाएं, जिससे आपकी भी यह हानिकारक हो सकता है। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिला हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।